ये कहानी है साउथ के एक गांव सुंदरपुरम की, जहां के किसान कुछ शिक्षित थे तो कुछ अशिक्षित। वहीं मुत्तुस्वामी नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, चिन्ना स्वामी और टुन्ना स्वामी। छोटा बेटा चिन्ना स्वामी पढ़ने में बहुत अच्छा था, जबकि टुन्ना स्वामी शुरू से ही खेतीबाड़ी के काम में अपने पिता का हाथ बटाया करता था। पिताजी, चिन्ना स्वामी को आप बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। अरे जहां मैं खेतों में काम कर रहा हूं, उसे भी खेतों में काम करके घर संभालने का सोचना चाहिए। उसके कंधों पर भी भार डालना चाहिए आपको पिताजी। देख टुन्ना स्वामी, जब तक मेरी हिम्मत जवाब नहीं दे देती तब तक मैं उसे पढ़ाऊंगा, समझा? और तुझे भी तो पढ़ने को कहा था, पर तू नहीं पढ़ा तो मैं क्या कर सकता हूं? अब उसकी पढ़ाई पर नजर मत डाल, समझा? धीरे धीरे समय बीतता गया और चिन्ना स्वामी ने अपने इंटर की पढ़ाई भी पूरी कर ली। पिताजी, मैंने अपने इंटर की परीक्षा पास कर ली है। अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। पिताजी, कह दीजिए इससे, कोई जरूरत नहीं है कॉलेज वाले जाने की। जितनी पढ़ाई करनी थी कर चुका है ये। अरे सारे परिवार का भार मेरे कंधों पर रहेगा क्या? चुपचाप तुम मेरे साथ अब मेरी खेती में हाथ बटाओ, समझे? मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुमको पढ़ाने का। बड़े आए कॉलेज जाने वाले। अरे बेटा सुन तो, ये लड़का भी ना। पिताजी, मुझे भैया से 1 रुपया नहीं चाहिए। मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर ही कर लूंगा। आप देखना, एक दिन मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। मैं चलता हूं पिताजी। चिन्ना स्वामी को इंटर में आए अच्छे मार्क्स की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई और चिन्ना स्वामी अपनी आगे के कॉलेज की पढ़ाई करने लगा। कुछ ही सालों में चिन्ना स्वामी का कॉलेज भी खत्म हो गया, क्योंकि चिन्ना स्वामी ने साइंस से अपना स्नातक पूरा किया था। इसरो से जॉब का ऑफर आ गया और उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट था चंद्रयान का। चिन्ना स्वामी ने कुछ ही दिनों में इसरो को ज्वाइन कर लिया। चंद्रयान का काम चिन्ना स्वामी के अंडर में शुरू हो गया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर चिन्ना स्वामी, आज से इस इसरो का कार्यभार तुम संभालोगे। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी जगह पर इतना टैलेंटेड और होशियार बंदा आया है। ये तो आपका बड़प्पन है सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं ये कार्यभार पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अयो गोपाल, तुमको मालूम है जी, 6 जुलाई को साइंटिस्ट बोला कि 14 जुलाई को चंद्रयान चांद पर जाने के लिए रवाना होगा जी। यार, हमको ये बात मालूम जी, 14 जुलाई को चंद्रयान रवाना होगा। Friends, we don't have much time. We have to complete all the work immediately to send the Chandrayaan. Everyone do your work quickly. Understood? We all are ready, sir. You don't worry, sir. Ria, don't be over smart, okay? And focus on your job. Friends, everyone has to complete their work in this week. Only then will we able to send Chandrayaan on time. चंद्रयान को चांद पर भेजने के लिए साइंटिस्टों ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। अयो अय्यर गोपाल, आज 14 जुलाई है और आज चंद्रयान मून पर जाएगा जी। वीनू, तुम एकदम राइट बोलता। आज चंद्रयान जाएगी और अपने देश का नाम रोशन करेगी जी। तुमको मालूम है, अपना देश 3rd टाइम चंद्रयान मून पर भेजता। और मैंने सुना है जी, अपना देश इस बार चंद्रयान साउथ पोल में उतारेगा। अयो, तुमको और मालूम है, चंद्रयान की स्पीड 300 किलोमीटर प्लस जी। अयो, 300 किलोमीटर प्लस। साउथ पोल इज वेरी डेंजर जी। चंद्रयान को चांद पर भेजने की जितनी खुशी साइंटिस्टों को थी, उतनी ही उत्सुकता वहां पास में बसे गांव वालों में भी थी।
पूरे गांव में जहां देखो बस चंद्रयान की ही बातें चल रही थी। देखते ही देखते 14 जुलाई आ गया और चंद्रयान चांद की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे चंद्रयान आसमान की ओर बढ़ने लगा। चंद्रयान ने मून यात्रा अपनी शुरू कर दी थी। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री उस गांव के बारे में सुनकर गांव में आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, मुझे पता चला है कि इस गांव में चंद्रयान को लेकर बहुत उत्सुकता है, इसलिए मैं यहाँ आप सबसे मिलने चला आया। आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर जाने के लिए रवाना हो चुका है। हम सब देशवासियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। इस बार हम अपना यान साउथ पोल में उतारेंगे और जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजों के बारे में पता लगाएंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आप सब अपना ध्यान रखना। अयो, मिस्टर जैसा बोला, अगर हो गया तो मैं मून पे जमीन जरूर लेगा, तुम देखना। अयो अय्यर, हम भी लेगा जी। हम भी लेगा जी। देखते ही देखते महीना बीत गया। इसी बीच चंद्रयान चांद पर आ पहुंचा और चांद की सतह की तस्वीरें हमारे देश को पहुंचाने लगा। कुछ दिन की तलाश के बाद चंद्रयान ने आखिर चांद पर जलाशय और बर्फीली पहाड़ियां ढूंढ ली और उसकी तस्वीरें भेज दी। इस तरह से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल में उतरा और वहां जरूरी तत्वों की खोज की। आज हम टीवी में न्यूज देखा, यान मून पर पहुंच गया और पानी ढूंढ निकाला। अब मैं मून पर अपनी जमीन बुक करा लूंगा गोपाल। अयो, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज जी। अय्यर, हम भी लेगा जमीन मून पर। पूरा देश खुशी से झूम उठा और सब चांद पर रहने के सपने देखने लगे और चिन्नास्वामी के इस कार्य के लिए उसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।